ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हे श्री रामचंद्र जी, शीतल तथा निर्मल चित्त यह ज्ञानी पुरुष, उन्मत्त के चेष्टित के सदृश आकार वाली, तरंग के सदृश क्षण भंगुर आधार वाली, सम्मुख स्थित भी इस जगत रूपी मृग तृष्णा की सरिता की गति को मिथ्या समझकर अट्टाहास करता है। अपूर्व पद में विश्रांत जीवन धारण कर रहा भी मृतक के सदृश वह योगी स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि जागतिक पदार्थों की चिंता नहीं करता, किंतु मात्र शुद्ध बोधमय महा उन्नत उस प्रथम आत्मज्ञान रूप फल में ही स्वयं के चित्त को स्थित कर पंचम भूमिका आदि स्थानों में आरूढ़ होता है। स्वयं की पूर्वावस्था की आपत्तियों का बारंबार स्मरण कर संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट होकर अनर्थ रूपी अर्थों से अर्थात धनों के नाश में भी संतुष्ट ही होता है। जैसे निद्राधीन पुरुष किसी अन्य से जागृत कर दिए जाने पर निद्रा सुख के विच्छेद से उद्वेग को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही भोगदायक आवश्यक कर्तव्य व्यवहारों में भी वह योगी अन्य किसी के द्वारा समाधि रूपी निद्रा से जागृत कर दिए जाने पर समाधि सुख के विक्षेप से अत्यंत उद्वेग को प्राप्त हो जाता है। अत्यधिक दूर पर्यंत मार्ग पूर्ण करने वाले पथिक के सदृश चिरकाल पर्यंत की मूर्खता संयुक्त प्रयुक्त अनेक जन्म मृत्यु परंपराओं में भ्रमण करते रहने से उत्पन्न श्रम के कारण अत्यंत शिथिलता को प्राप्त यह पुरुष अति उदार निरंतर बाधित आत्मविश्रांति चाहता है। प्राण धारण मात्र से अन्य पुरुषों के सदृश भी यह स्वयं के अंतरतम अहम भाव के अभिमान से पूर्णतः शून्य होकर पूर्णात्मा में ऐसे शांत हो जाता है जैसे निःश्वास से बोधित होने पर भी निह ईंधन की अग्नि। पूर्वाभ्यास के बल पर शनैः शनैः है बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का यथा प्राप्त भोगों पर पतित दृष्टि के सदृश यह निराकरण नहीं कर सकता। परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी के ऊपर चलायमान यह ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर षष्ठी भूमिका को प्राप्त हो जाता है। अप्रयत्न किए भी कहीं से अर्थात अन्य के द्वारा प्रयत्न से या दैववशात प्राप्त हुए भोगों में यह पुरुष ऐसे विरक्त हो जाता है जैसे मरुभूमि में पथिक जागतिक वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त के सदृश आनंद युक्त तथा अभ्यंतर में पूर्ण मन वाला यह मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञानी पुरुष उस प्रकार के स्वरूप में पहुंचकर क्रमशः मोक्ष रूप परमार्थ फल के निकट ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे सिद्ध योगी मेरु पर्वत के शिखर पर। उस योगी की सप्तम भूमिका में कैसी स्थिति रहती है, यह वर्णन करते हुए महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, तत्पश्चात सप्तम भूमिका में प्राप्त आकाश के सदृश वह योगी संपूर्ण बुद्धि का परित्याग कर निरतिशय भूमानंद ब्रह्म भाव रूप फल प्राप्त करता है, उसका स्वाद अनुभव करता है।
उसका भोग ग्रहण करता है और उसी से तृप्त हो जाता है, अर्थात अज्ञान आवरण का भंग होने से फल प्राप्त करता है। एकमात्र उसी में वृत्ति के स्थित रहने से उसका भोग ग्रहण करता है। विक्षेप शून्य स्फुरण होने से उसका स्वाद अनुभव करता है तथा पूर्ण स्थिति होने से तृप्त होता है। अखिलाम बुद्धि विहाय, इससे इस योगी की आत्यंतिक वासना का क्षय और मन का नाश प्रदर्शित किया है। हे श्री रामचंद्र जी, संकल्पित पदार्थों के परित्याग से दिवस प्रतिदिवस जो विस्तृत शुद्ध आत्म स्वभाव में विश्रांति होती है, वही परमार्थ की प्राप्ति कथित है। त्रिपुटी रूपी स्वार्थ को विलीन कर भिन्न बुद्धि अभिन्न रूप में ही जो अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात त्रिपुटी भिन्नता के स्वार्थों को विलय कर साक्षी चेतन ही जो शेष रह जाता है, उसी को विद्वान जनों द्वारा आदि एवं अंत से रहित शुद्ध एकमात्र ब्रह्म कथित है। हे श्री रामचंद्र जी, लोकेशणा, स्त्रीएषणा एवं धनेषणा अर्थात मनुष्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकेशणा है। मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त हो, इस इच्छा का नाम दारेषणा अर्थात स्त्रीएषणा है। तथा मैं इस जगत में अत्यंत धनवान हो जाऊं, इस अभिलाषा का नाम धनेषणा है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा स्त्री प्राप्ति के अधीन है, अतः उसका पृथक ग्रहण नहीं है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि स्त्री अभिलाषा के परित्याग से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा का त्याग तो अर्थतः लब्ध है। इन त्रिएषणाओं में ही सर्व का अंतर्भाव है। इन सर्व से शून्य जो पुरुष है, वही उस ब्रह्म पद में विश्रांति को प्राप्त होता है। दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थ एवं दृष्टा तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ के अखंड ऐक्य रूप निरतिशय आनंदात्म भूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से भिन्नता बुद्धि ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेखा। प्रत्यंचा खींचकर त्याग देने के पश्चात धनुष्य की प्रत्यंचा की स्थिति के सदृश चित्त की अखंडाकार वृत्ति का उपराम हो जाने पर पुनः उसकी पूर्व स्थिति की स्थिति कदापि नहीं हो सकती। इस आशंका पर महाराज वशिष्ठ जी का कथन, हे श्री रामचंद्र जी, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी के चित्त की स्थिति प्रत्यंचा खींचकर त्याग देने के पश्चात धनुष्य की प्रत्यंचा आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल पुष्पों के हार के सदृश होती है। किसी अन्य स्थिति का संभव नहीं है। भूमि पर पतित पुष्पों का हार सरल तिर्यक या जिस किसी प्रकार से स्थापित हो जाने पर वह वैसा ही ज्यों का त्यों स्थित रहता है।
परंतु धनुष्य की प्रत्यंचा आदि के सदृश उसकी पूर्व अवस्था नहीं आती। धनुष्य की प्रत्यंचा खींचकर त्याग देने के पश्चात वह प्रत्यंचा पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाती है। यह तात्पर्य है। जैसे पाषाण या काष्ठ के स्तंभ में स्थित अप्रकटित अंगों वाली मूर्ति न तो सदृश है, न सद्रूप है, न असद्रूप ही है, वैसे ही परमात्मा में इस जगत की स्थिति है। इस प्रकार यह निश्चित है कि बोध के पूर्व अर्थात अज्ञान दशा पर प्रपंच सहित ब्रह्म में निष्प्रपंच ब्रह्म स्वभाव का अज्ञान होने से ब्रह्म का ध्यान नहीं किया जा सकता, एवं यह उपयुक्त है भी नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर वह तत्वज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। उस समय ब्रह्म के ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इस कथन का तात्पर्य यह है कि निद्रालीन हुआ कोई भी पुरुष स्वयं में यह ध्यान नहीं करता कि मैं सुषुप्त हूँ।